हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट की ज्वाइनिंग के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसएससी का आदेश सेकंड मेरिट लिस्ट होगी जारी। जी हाँ दोस्तों, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है और साथ ही हम इसके अलावा भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ऐसा हुआ तो सभी की होगी फाइनल ज्वाइनिंग। तो क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस जो अखबार में यहाँ पर बताया गया है सिपाही भर्ती के लिए निकला मोर्चा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि एसएसजीडी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग, इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने पर हमारे सामने केवल एक ही सवाल आता है कि ऑल मेडिकल फील्ड की ज्वाइनिंग होगी भी तो होगी कैसे। ऐसा क्या सिचुएशन पैदा हो गई कि ऑल मेडिकल फील्ड की ज्वाइनिंग उन्हें करनी ही होगी। तो दोस्तों मैं आपको दो कारण यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला कारण, बीजापुर घटना। बीजापुर में जो घटना हुई थी उसमें लगभग 23 जवान शहीद हुए थे। 23 जवान शहीद हुए थे। ये एक सोचे समझे नक्सली हमला था, जिसमें भारतीय जो जवान थे उनमें से 23 जवान शहीद हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि इतने सारे जो जवान शहीद हुए हैं, उनके बलिदान उन्होंने दिया है देश के प्रति। तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि जो ऑल मेडिकली फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कराई जाए और अपने देश की जो जो सेना जो बलिदान दे रहे हैं देश के प्रति, उसका बदला वहाँ पर लिया जाए। और जो दूसरी सबसे बड़ी सिचुएशन आती है वो ये आती है कि हमारे देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली हैं। तो इतने सारे पद खाली होने के बाद भी यहाँ पर जो है ऑल मेडिकल फिट की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। लगभग 55,000 कैंडिडेट अभी भी ऑल मेडिकली फिट, डीएमई फिट, आरएमई फिट होते हुए भी यहाँ पर फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो सब राह देख रहे हैं कि कब फाइनल मेरिट लिस्ट दोबारा सेकंड लिस्ट आए और उनका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों सेकंड लिस्ट दो प्रकार से आने के चांस हैं। कौन कौन सी? पहली, वैकेंसी बढ़ाकर ऑल मेडिकल फिट की ज्वाइनिंग कराकर इसे आप फाइनल मेरिट लिस्ट ही कह सकते हैं। लेकिन जब वैकेंसी न बढ़ाकर केवल वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है और उसमें वो कैंडिडेट शामिल होंगे जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उनको तो उनके अलावा जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग सुनिश्चित होगी। तो इस प्रकार से दो प्रकार से यहाँ पर मेरिट जारी होगी, एक तो वेटिंग लिस्ट के थ्रू और एक होगी पदों की संख्या बढ़ने के थ्रू। तो यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ने के चांसेस तो नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन इतने से कैंडिडेट के यहाँ पर जो है प्रदर्शन से कुछ भी यहाँ पर होने वाला शायद नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अखबार की कटिंग है। सिपाही भर्ती के लिए निकाला मोर्चा 2011 में जो स्टूडेंट ने मोर्चा निकाला था, तो वहाँ पर 79,000 से वैकेंसी बढ़कर 1 लाख के करीब यहाँ पर हो गई थी और ऑल मेडिकली फिट कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई गई थी। तो एसएससी का क्या आदेश आया है और क्या नहीं, उसके बारे में अगर हम जाने तो दोस्तों एसएससी, सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय से केवल एक ही आदेश जारी हुआ है। वो ये है, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, कि वह आदेश क्या है। वह आदेश ये है कि जो 7,052 पद 2015 की भर्ती का, उसे 2018 वाली भर्ती में पहले ही जोड़ लिया गया है। तो अब वैकेंसी बढ़ने के यहाँ पर चांसेस नहीं है। अब वैकेंसी हम क्यों बढ़ाएं? लेकिन आपको पता है कि 7,052 पदों को अभी तक इसमें ऐड किया ही नहीं गया है। तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जो अब वैकेंसी आप न भी बढ़ाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वैकेंसी तो बढ़ानी होगी, क्योंकि 7,052 पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। एसएससी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो है ठगी कर रही है स्टूडेंटों के साथ। 7,052 पदों को उन्होंने पैसे के जरिए यहाँ पर किसी को बेच दिया होगा, किसी को यहाँ पर पैसे के जरिए नौकरी दे दी होगी, जिसकी वजह से कोर्ट का मामला था कि 7,052 पदों को यहाँ पर नौकरी दी जाए, लेकिन अभी तो उनकी सुनवाई नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो सभी की फाइनल ज्वाइनिंग होगी। तो वो कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों आपको पता है कि 2011 में इतने सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर मोर्चा निकाला था और मोर्चा निकालने के बाद वहाँ पर जो है वो डट कर बैठे हुए थे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तब तक वो वहाँ से हिले भी नहीं।
तो इस तरह से आपको भी वहाँ पर डट कर प्रदर्शन करना होगा। 2 महीने भले ही आपको हो गए हैं, लेकिन आपकी संख्या बहुत ही कम है। आप अपनी संख्या में विस्तार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर स्टूडेंटों की इकट्ठा कीजिए, ताकि आपकी जो ज्वाइनिंग हो वह हो सके। लेकिन अन्यथा आपकी ज्वाइनिंग कराने में यहाँ पर जो है को आप सरकार कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकती है कि आप जो है आपकी इतनी सी संख्या देखकर सरकार आपको वहाँ से जाने के लिए भी कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर लोग व्यक्ति इकट्ठा होंगे, स्टूडेंट इकट्ठा होंगे, तो शायद आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर सुनिश्चित हो सकती है। इसमें 2 फायदे हैं। इसमें 2 फायदे ये हैं कि अगर वैकेंसी में पद बढ़ाए जाते हैं तो साथ ही वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है, वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। लेकिन अगर पद नहीं बढ़ाए जाते तो केवल वेटिंग लिस्ट ही जारी होगी। इसमें केवल उन कैंडिडेट का हिस्सा होगा। लगभग 55,000 जो कैंडिडेट है उसके 1/2 मतलब उसके आधे कैंडिडेट या फिर 1/4 चौथा हिस्से यहाँ पर कैंडिडेट को ही फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर पद बढ़ाए जाते हैं तो 55,000 कैंडिडेट को यहाँ पर फायदा मिल सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंटों को इकट्ठा कीजिए और अपने जो 2 महीने लगातार 2 महीने आपने धरना प्रदर्शन किया है, उस धरना प्रदर्शन को यहाँ पर जो है अब ज़्यादा न बढ़ाते हुए केवल मात्र 4 से 5 दिन में आप यहाँ पर अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हो। अगर 20 से 25,000 स्टूडेंट अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि किसान आंदोलन जब एकजुट नहीं होता तब उनकी 10 से 15 मीटिंग यहाँ पर अभी तक सरकार से नहीं हुई होती। भले ही उनकी मांग पूरी नहीं की गई हो, लेकिन उनकी मीटिंग तो सरकार से हो गई। उन्हें संतुष्ट तो है कि हमारी मीटिंग हो गई, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा हो सके ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली में धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होइए, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आप में एकता होगी तो आप किसी भी मुसीबत का यहाँ पर सामना कर सकते हैं, चाहे वो आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो या वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड हो या एसएससी का किसी भी आदेश से रिलेटेड हो। इसलिए यहाँ पर जो है सिपाही भर्ती के लिए जो निकला मोर्चा है ये यहाँ पर सफल हुआ था 2011 में, तो उसी प्रकार से वही मोर्चा 2018 में निकाला जाए तो 100% ऑल मेडिकल फील्ड की ज्वाइनिंग यहाँ पर सुनिश्चित होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साथ ही आपको एक बात फाइनली बताना चाहता हूँ कि आपकी जो ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग का जो सपना है वो शायद साकार हो सकता है, जिस तरह से मैंने इस वीडियो में बताया है उसके माध्यम से।